नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कोरोना वायरस के मुश्किल समय में आपने देशों को लॉकडाउन में जाते हुए तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी रिश्तों को लॉकडाउन में जाते हुए सुना है? भारत के साथ फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। भारत के 3 पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते लॉकडाउन में चले गए हैं। ये सब तब हो रहा है जब भारत में कोरोना वायरस की चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के देशों की सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। लेकिन भारत के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही चुनौती नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान, चीन और नेपाल से निपटना भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पहले आप एक नक्शे के जरिए ये समझिए कि भारत इस समय अपने पड़ोसियों के साथ कहां-कहां उलझा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है। पाकिस्तान कश्मीर के कई इलाकों पर लगातार गोलाबारी कर रहा है और अब नेपाल के साथ भी भारत के रिश्तों में दरार बढ़ रही है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर नेपाल की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स द्वारा भारत के एक नागरिक की हत्या कर दी गई है, जबकि भारत के 4 नागरिक इसमें घायल भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल की पुलिस भारत के एक नागरिक को अपने साथ भी ले गई है, जिसे अब छोड़ दिया गया है। नक्शे पर भारत की चुनौतियां समझने के बाद अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां पाकिस्तान ने उरी सेक्टर के 4 गांवों पर गोलाबारी की है। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारत की सेना ने भी दिया और कहा जा रहा है कि इस जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर नेपाल की पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुए भारतीय नागरिक की है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि भारत सीमाओं पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले नेपाल के साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों को लेकर भी भारत का विवाद हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख के पास भारत द्वारा बनाई गई एक सड़क पर नेपाल ने ऐतराज जताया था। नेपाल ने इस इलाके के पास लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाकों को अपना हिस्सा बताया था और इन इलाकों को अपने राजनीतिक नक्शे में भी शामिल कर लिया था। ऐसी संभावना है कि आज नेपाल की संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस सत्र में नेपाल के सांसदों द्वारा इस नए नक्शे को मान्यता दी जा सकती है। उधर लद्दाख के कुछ इलाकों से चीन की सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन चीन ने अभी इन इलाकों पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है, इसलिए वो सीमा पर भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें करता रहता है। हालांकि अब चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो जाने के लिए उकसा रहा है और नेपाल के साथ भारत के रिश्तों में आई दरार भी चीन की ही सोची समझी चाल है। नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार का शासन है और चीन इसका फायदा उठाकर नेपाल को भारत के खिलाफ करना चाहता है। यानी हो सकता है कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर जो नरमी दिखाई है वो सिर्फ उसका एक दिखावा हो और अब वो पाकिस्तान और नेपाल के जरिए भारत को परेशानी में डालना चाहता है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर